This is an ABP Life podcast. Welcome to another episode of Cracking Conversations. I am Manasi Gupta on ABP Live podcast. मेरे साथ में आज जो शख्सियत है, इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगी, आई एम इन कॉन्वर्जेशन विद टुडे एन ऑथर, बेस्ट सेलिंग ऑथर. ये टैग जो हर ऑथर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. जुगी भसीन इज विद अस ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट. वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर. मानसी, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत मजा आ रहा है आपके यहाँ पर स्टूडियो में और आपके सेटअप में आके. Yes. और मोजो करके बहुत मजा आ रहा है जो आपका सेटअप है यहाँ पर. थैंक यू सो मच. और हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को मैं ये बताना चाहूंगी, ही इज नॉट जस्ट एन ऑथर, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से आज आपकी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि ये इंडिया के फर्स्ट ट्रेन टेलीविजन जर्नलिस्ट रहे हैं. नॉट जस्ट दिस, ये एक मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हैं. बहुत कुछ जो आज हमें जुगी भसीन के बारे में जानने को यहाँ पर मिलेगा, एंड स्पेशली उनकी जो 6th बुक जो कि आ चुकी है, दोज हु वेट, इसके बारे में आज हम डिटेल में बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं. सबसे पहले सवाल जो मैं आपसे करने वाली हूँ सर, वो यही, आई नो आपसे ये सवाल बहुतों ने किया है, लेकिन एबीपी लाइव पॉडकास्ट के सभी व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए आप अगर बताएं योर जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड और जो आपने एक ऑथर बनने तक का जो सफ़र तय किया है, इस सफ़र में आई एम श्योर बहुत से उतार चढ़ाव सब रहे होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो आज आप यहाँ पर शेयर करना चाहें. बिल्कुल. तो मैं उस जमाने का हूँ, बहुत डोंट आस्क मी, बट पुराने जमाने का जी. तो जब उस टाइम में क्या होता था, जब स्कूल में थे तो सिर्फ 2 ही प्रोफेशंस बोले जाते थे, डॉक्टर या इंजीनियर. यस. तो मेरे को जी मेरे पेरेंट्स ने पुश करा कि आप साइंस करिए. मैंने कहा मेरा तो कोई हेड ही नहीं है साइंस में. नहीं साइंस करना पड़ेगा. तो करा. फैमिली प्रेशर. तो 12 में किसी तरह, मेरा स्कूल होता था सेंट कोलंबस, दिल्ली में पुराना स्कूल है, तो किसी तरह क्लियर कर लिया एंड ऑल दैट. बट थैंकफुली जब यूनिवर्सिटी में आए तो मैं आई डिड इंग्लिश लिटरेचर, जो मेरे मनपसंद जो सब्जेक्ट था. हाँ. और उसके बाद जो राह थी, जो डायरेक्शन थी, बिल्कुल ही मेरे सामने क्लियर थी. आई अप्लाइड. उन दिनों में एक एग्जाम होता था दूरदर्शन में फॉर न्यूज शुरू हो रही थी. न्यूज तो चलती थी पहले, मगर न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ट्रेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स. तो उसके लिए एक पहली बार इंडिया में एग्जाम हुआ, उसमें हम बैठे और मैं निकल गया और आई गॉट सिलेक्टेड इन अ बैच ऑफ 54 पीपल, आई रिमेंबर. एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ मानसी ब्यूटीफुल वंडरफुल जर्नी. आप जैसे हम मतलब फेयरलेस रिपोर्टर्स और एंकर्स तो नहीं थे उस जमाने में जैसे आप लोग हैं, मगर हमने भी कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया. माय 2 मोस्ट फेमस कवरेजेस वर, I was the first person with my camera team, but we landed at the Babri Masjid and it was being broken down. So I captured the entire thing, the first ever story. तो वो एक बहुत ज़बरदस्त क्रेडिट है. And I was the first television journalist to interview the North Korean जो सुप्रीमो थे उस टाइम, किम. और तो ये यादगार कुछ कवरेजेस है जो जिंदगी भर के लिए. बट उस जमाने में क्या होता था मानसी, कश्मीर वाज ऑन अ वेरी बैड स्टेट. तो कश्मीर में काफी आना जाना रहता था. और आते मतलब होता क्या है, जब आप मिलिटेंसी एरिया में जाते हो, देयर आर सो मेनी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज व्हिच यू पिक अप. और उस टाइम रिपोर्टिंग में क्या होता है, और वो भी दूरदर्शन न्यूज में, तो एक देयर इज, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, यू कांट गो बियॉन्ड दैट. मगर वो सारा मैं इंटरनलाइज करता गया और मैंने कहा एक दिन मुझे इस सब किस्से को एक किताब में लिखना है. And I guess The Terrorist was the book? Absolutely. And The Terrorist, that's how The Terrorist was born. But that was many years later. Then I came back again, then I left television, I left DD News because मैं उस time entrepreneur, मैंने कई चीजें कर रहा था. But later my boss Bhaskar Ghosh, he used to be a very famous Doordarshan man. तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया. They were starting something called Lok Sabha Television. Yes. And he said, you're going to be the lead anchor. You will start the entire television. Oh, मैंने शुरू first ever live broadcast of Lok Sabha TV I started. तो मैं फिर वापस टेलीविजन में गया, मगर वो जो एक बेचैनी थी ना ऑथर बनने की, वो मुझे खाई जा रही थी. एंड लकीली फॉर मी, और ये लक सबको होना चाहिए, माय वाइफ इज अ वेरी सीनियर कॉर्पोरेट पर्सन. तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा, चिंता मत करो, घर में पैसे नहीं भी आ रहे, मैं बहुत कमा रही हूँ, तुम अपना आराम से जो करना है करो. तो मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है, आई सपोर्ट एवरीथिंग. तो दैट्स हाउ द अरेंजमेंट वाज. I moved to Bombay. 10 years we were in Bombay, Mumbai. और वहाँ मैंने अपनी किताब पहली लिखनी शुरू करी, द टेररिस्ट, ऑलमोस्ट 10-11 years बैक. तो जर्नी फिर वहाँ से शुरू हुई. और वो चल रही है. 6ठी किताब आ गई है आज.
एंड आई गेस 7th इज आल्सो। 7th भी बिल्कुल, 7th बल्कि 7th 8 दोनों के प्लॉट्स मेरे तैयार हैं। Yes. थोड़ा लिख भी चुका हूँ। सो आई सी एक ब्रिटिश ऑथर है जॉन ले कार, तो मैं उनकी एक एडवाइस फॉलो करता हूँ। ही इज डाइड नाउ एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 80, 88 और 89। तो उन्होंने कहा जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं हर साल एक किताब निकालूंगा। So, तो आप मेरा उसको भी वही follow कर है। रहे हैं। हाँ, तो एक हर साल में एक किताब जरूर आएगी। Wow. तो आई प्लान टू डू दैट। अब बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। एग्जैक्टली Yeah. क्योंकि आप इंडिया के फर्स्ट ट्रेन जर्नलिस्ट रहे हैं और ये सवाल पूछे बिना मैं तो रह नहीं सकती। आज के समय में जो जर्नलिज्म है, क्या डिफरेंस आप नोटिस करते हैं आज के एंकर्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट जर्नलिज्म एंड देन कमिंग टू एंकर्स, कि आज के जो एंकर्स हैं उनमें आप क्या डिफरेंस नोटिस करते हैं? सी मानसी, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैं बिल्कुल भी उन लोगों में से नहीं हूं जो कहेंगे हमारे ज़माने तो बड़ा अच्छा था और आजकल बड़ा कुछ है। सी आई विश आई वाज इन दिस एज, आई वाज योर एज, आई वाज डूइंग ऑल दीज एक्साइटिंग थिंग्स। थोड़ी थोड़ी कभी जेलसी भी होती है अच्छा। कि हमें इस जमाने में होना चाहिए था। So you've given a chance to come back to television? Not at my age now, but I'm very happy writing my books. But it's a very exciting time. और एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि न्यूज के लिए, सी न्यूज में एक पुरानी कहावत है कि मतलब अगर कुत्ता आदमी को काटे तो कोई न्यूज नहीं होती, हाँ। मगर आदमी अगर कुत्ते को काट लेगा तो न्यूज बहुत हो news जाएगी। होती है। तो आजकल तो उल्टा ही हो रहा है, हर चीज पोलराइजिंग हो रही है। Yes. There is polarization everywhere, but this is the perfect recipe for great news, whether we like it or not. The only thing I wish was that anchors don't take too many sides, you know, but go हो रहा है, वो हम जानते हैं सब कि एक political dispensation की तरफ anchors हो जाते हैं, but I still feel these are very exciting times. मगर अगर आप अपना opinion objective रखें, objective is a very big word, objectivity कैसे हम लाए, तो it's a fantastic time to be doing news. So all power to all of you young people. और मजा आता है देख के। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा भाई मैं तो नहीं देखता टीवी न्यूज, मैं तो बिल्कुल देखता हूँ, मैं सारे चैनल देखता हूँ और मैं अभी तक एनालाइज करता हूँ कि मतलब किसका आज ब्रॉडकास्ट अच्छा था, किसका नहीं था। सो दैट्स अ ओल्ड डिसिप्लिन जो अभी भी है। एंड एक्सपीरियंस आल्सो जो Of आप course ये कर experience. पाते हाँ, हैं कि मैं ऐसे कर सकता था। तो Yes, वो exactly. चीज है अभी भी। एग्जैक्टली। बिल्कुल है। सो लोग आपको पढ़ना पसंद करते हैं, बट आप किसे पढ़ना पसंद करते हैं? सी मेरे ना इंडियन ऑथर्स में 3 बड़े फेवरेट ऑथर्स हैं। तो एक तो कुशवंत, आई लाइक कुशवंत सिंह बिकॉज सिंपल लिखते हैं मगर बहुत ही इफेक्टिव Yes. उनकी भाषा है। V.S. Naipaul, I really like V.S. Naipaul. He's, to my mind, one of the perfect in, both in terms of narrative and in terms of storytelling. और एक और बहुत ही लाजवाब ऑथर है, उनके बारे में कुछ ज़्यादा आजकल चर्चा नहीं होती, महाराष्ट्र के ऑथर है मनोहर मालगोंकर। ओके। फैंटास्टिक ब्रिलियंट ऑथर। तो ये 3 मेरे फेवरेट्स हैं। बाकी कभी कभार और कोई होते हैं, मुझको लगता है मैं भी बहुत अच्छा लिखता हूँ, मतलब तो बट दीज 3 आर माय फेवरेट्स इन द इंडियन सेटअप। अगर आपकी बुक्स की अगर हम बात करें, बिकॉज बिफोर कमिंग टू दिस बुक दोज हु वेट, जिसके बारे में तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट यू हैव रिटन फैबुलस बुक्स। द टेररिस्ट जिसका आप जिक्र कर चुके हैं, द एवेंजर एंड मेनी मोर, आई गेस 5 बुक्स बिफोर दिस बुक यू हैव रिटन सो फार। और अगर हम बात करें आपके राइटिंग की, आपका जर्नलिज्म क्या आपके इस बुक राइटिंग में इसने हेल्प किया है? So this is very interesting and a very important question, मानसी, because मैं young aspiring writers को भी ये बताना चाहूँगा, जब आप ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम जर्नलिज्म टू क्रिएटिव राइटिंग, ये बहुत बड़ा लीप है और इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। वाई? यू वुड बी फेमिलियर, क्योंकि हम जब जर्नलिस्ट होते हैं तो हम एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉपी। Yes. अब कॉपी चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे वो एक छोटा आपका 1.5 मिनट का कैप्सूल हो फॉर टेलीविजन, बट दैट कॉपी इज नॉट क्रिएटिव राइटिंग, विच अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज कि भाई हम तो जर्नलिस्ट हैं तो हम तो किताबें तो नेचुरल है लिखना, इतना आसान नहीं है। क्रिएटिव राइटिंग के लिए आपको अपनी जो कॉपी वाली हैबिट है और जो स्टाइल है वो पीछे छोड़ना पड़ता है। देन यू हैव टू स्टेप इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो अगर वो आप में डिसिप्लिन है, आपके अंदर वो जिसे कहते हैं एक क्षमता है, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज अ वर्जन ऑफ अ कॉपी ओनली। कहीं जर्नलिस्ट कहते हैं हम तो भैया हमने तो 50 किताबें लिख दी हैं, आपने लिख दी है मगर आपने कॉपी आप
इफेक्टिव कितनी उसको वो इफेक्टिव कितनी है और कितनी क्रिएटिव है। Yes. तो ये चैलेंज होता है। यस, बिकॉज आपने क्रिएटिविटी की बात करी और क्रिएटिव इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, एक ऐसी चीज जो हर क्रिएटिव पर्सन फेस करता है, दैट इज क्रिएटिव ब्लॉक। क्या आप कभी ये फेस करते हैं व्हाइल राइटिंग योर बुक्स एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट? सी वो जो कहते हैं दैट राइटर्स ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, ऑनेस्टली आज तक तो राइटर्स ब्लॉक कभी आया है नहीं। वाओ। आज तक तो आया नहीं, कल आ जाए तो मुझे पता नहीं। आई एम ऑलवेज ब्रिमिंग विद आइडियाज। मगर मेरी एक चीज है, सो बिकॉज एज आई गेव यू माई एग्जाम्पल, बिकॉज थैंक्स टू माई वाइफ आई हैड द फ्रीडम टू राइट, और मेरे पर इकोनॉमिक प्रेशर कोई नहीं था, सो दैट वाज अ बिग थिंग। अब मेरे साथ क्या है, क्योंकि सवेरे उठ के कहीं मेरे को जॉब पे नहीं जाना, 9 बजे कहीं पे नहीं जाना, तो मैं तो कभी कभी मेरा मूड बनता है तो मैं रात को 11 बजे भी शुरू कर देता हूँ लिखना, और सवेरे 2-2:30 बजे तक लिख रहा हूँ। सो आई डोंट हैव अ फिक्स टाइमिंग कि मेरे को लिखना है। तो राइटर ब्लॉक शायद मे बी इसकी वजह से कभी नहीं आया। मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। मेरा अपना एक शो मैं करता हूँ यूट्यूब पे, द CA शो, तो वो भी करता रहता हूँ। सो आई कीप माई सेल्फ बिजी। सी द ट्रिक इज कीप योर सेल्फ बिजी राइटिंग ऑल द टाइम। ठीक है, उसकी एवेन्यू आपको मिलेगा जरूर, कभी हो सकता है एकदम ना मिले, बट दैट इज द श्योरेस्ट वे कि राइटर्स ब्लॉक कभी नहीं आ सकता। Wow. A good tip to all the budding writers. Yes. And now we would like to talk about this book, Those Who Wait. Those Who Wait. Yes. और Mansi, can I सबसे show the पहले- book to Yes, you? exactly. मैं बस यही कहने ही चाह रही थी कि अगर आप ये दिखाएं, the cover looks really beautiful. थैंक यू। और चूंकि मैं इस बुक के बारे में जितना भी, मैं अभी तक बुक तो नहीं पढ़ पाई हूँ, आई एम श्योर सर ये बुक मैं जरूर से पढ़ूँ, लेकिन इस बुक के बारे में जितना मैंने पढ़ा वो यही कि दिस बुक इज बेस्ड ऑन अ मिलिट्री फैमिली, आई गेस इसमें मिलिट्री फैमिली का जिक्र है। और अगर आप बता सकें कि मिलिट्री फैमिलीज में और जो रेगुलर फैमिलीज होती हैं, इनके घर के जो इश्यूज होते हैं, इन सब में क्या डिफरेंस होता है? सी दे आर रेगुलर फैमिलीज, बट ये जो मिलिट्री फैमिली जिसके बारे में मैंने इस किताब में जो लिखा है वो थोड़ी यूनिक है। बिकॉज इसमें जो फादर जो हैं, ही इज अ वॉर हीरो, मगर वो कुछ, अब आप कह लीजिए सन की किस्म के इंसान हैं जो भी हैं, बट ही cut himself off from all society, from friends, relatives, और 2 बच्चों को, his daughter and his son को, उन्होंने अपने ideals पे कहा कि हम तीनों एक दूसरे के लिए हैं। It's like the 3 musketeers. We are all 3 for each other, but we don't need anybody else from outside too. तो एक different किस्म की family, but inspired by higher ideals. मगर कहानी जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये सिर्फ मिलिट्री एक फैमिली की कहानी नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री की भी कहानी है। तो ये आयरनी ये होती है कि मिलिट्री फैमिली जहाँ पर वॉर हीरो हैं और वो मिलिट्री ऑनर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, बट इस किताब की सबसे बड़ी आयरनी है कि तीनों के तीनों दे गेट ट्रैप्ड इन कमिटिंग ट्रीजन फॉर द कंट्री। सो ये बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है इस किताब के अंदर। वो कैसे होता है, उसकी क्या, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, दैट इज पार्ट ऑफ द बुक। तो चाइना और इंडिया की जो हम बात कर रहे थे, आपकी बुक में चूंकि बिट्रेयल की कहानी बताई गई है, सो अगर आप इसके बारे में मैं उसके बारे में बताता हूँ। उसका एक बैकग्राउंड मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर मैंने 2 साल मैंने, आई एम द क्रिएटर ऑफ ग्राफिक नॉवल सीरीज कॉल्ड एजेंट राणा। तो जो सेकंड सीजन था एजेंट राणा का, इन द सेकंड ईयर वाज बेस्ड एक्चुअली ऑन चाइना अगेन, वेयर आई शो दैट वन चाइनीज की, मतलब, तो देखिए वेदर वी लाइक इट और नॉट, अब चाइना के साथ अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मतलब दिस इज अ पावर विच इज अ नेशन विच उनके अपने गोल्स विल बी एट योर कॉस्ट, आपके कॉस्ट पे, सो दे विल डू थिंग्स विच इज एट द कॉस्ट ऑफ दिस कंट्री। बट एनीवे, सो दे आर इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ प्लॉट ऑफ द एंटायर नॉवल, वेयर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या होता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूज कर देते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट की डिमांड कि 5G जो टेलीकॉम है उसको आप भारत में, हम Chinese company, so the Indian Prime Minister refuses. So the Chinese are very angry at all this, and then they resolved we have to teach the Indian Prime Minister lesson. So that is part of the plot. तो चाइना का बहुत बड़ा रोल है इस नॉवल के अंदर, और वो रोल इस मिलिट्री फैमिली से कैसे लिंक अप है, प्राइम मिनिस्टर से कैसे लिंक अप है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ दिस नॉवल। बट फॉर दैट यू हैव टू बाय द बुक एंड रीड इट। यस भाई, मैं कहने जा रही थी इसके लिए तो हमें बुक पढ़नी पड़ेगी। बट देन कमिंग बैक टू इंडिया, चाइना एंड मिलिट्री, एंड बिकॉज आपका जर्नलिज्म एक्सपीरियंस भी रहा है, क्या ये कहानी इज दिस बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी और अ ट्रू स्टोरी? सी द
genre which I really like is called reality fiction. Okay. अब वो पुराने जो टैग्स होते थे ना, थ्रिलर एंड दिस एंड दैट, वो चेंज हो गया है. द न्यू थिंग विच आई थिंक द न्यू किड इन टाउन इज समथिंग कॉल्ड रियलिटी फिक्शन. यानी कि आपका जो फिक्शन भी है उसमें कोई सच्चाई कहीं ना कहीं पर है. अब मैं ज्यादा नहीं उसके बारे में बोलूंगा, वो किताब पढ़िए आप, तभी आपको पता चलेगा कि वो रियलिटी का है. वो तभी आपको सारी सिचुएशन आपके सामने उजागर हो जाएंगी. अरे यार, ये तो हमने सुना हुआ है, देखा हुआ है, ये तो हो चुका है ऐसा कुछ. यस, अब कहानी के बारे में नो मोर क्वेश्चंस, बट यस, अब मैं पूछना चाहूंगी बिकॉज कोई भी फिल्म हो, कोई भी बुक हो, उसका टाइटल डिसाइड करना बहुत जद्दोजहद वाला काम होता है. आई गेस बहुत सारे नाम चेंज होते, नहीं ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए. तो क्या दोज हु वेट नाम जो था ये काफी जद्दोजहद के बाद आया, कई सारे नाम दिमाग में आए, या इजीली आया? ये जस्ट ऐसे आया. ऐसे आया, ऐसे. And I was convinced about it because I'll tell you why. See, the idea of the title "Those Who Wait" is कि जब लोग अपनी चरम सीमा पे होते हैं, जब अपनी हाइट ऑफ देयर पावर्स होते हैं, कोई ना कोई इंसान, टॉप पर्सन भी जो है, कोई ना कोई छोटी मोटी गलती कर देता है. मगर लोग हम ये भूल जाते हैं कि जब आप गलती करते हो, there are people who are always waiting in the wings for you to make a mistake, so that they move in and then they bring you down. So those who wait में वो एक शख्स जो वेट कर रहा है वो कौन हो सकता है? ये तो हमें बुक लोग पढ़ने के सोचते हैं बाद those पता who wait में चलेगा. सिर्फ प्यार में वेट हो रहा है. नहीं जी, और बहुत सारी चीजों के लिए चीजें भी, हैं. रिवेंज के लिए भी वेट होता है, ह्यूमिलिएशन के लिए बहुत चीजें होती हैं. Yes. While I was reading about this book कि एक वुमेन जो कि अपने पिता का ह्यूमिलिएशन जो है उसका बदला लेने की सोचती है, और उसकी भी कहानी है. एंड यू मेंशन दैट वुमेन एज क्वाइट एंड इंट्रोवर्ट. और अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में देखें तो पीपल हु आर वेरी लाउड दे आर टर्म्ड एज एक्सट्रोवर्ट, दोज हु आर वेरी क्वाइट आर टर्म्ड एज इंट्रोवर्ट. बट ऐसा होता नहीं है. सो आप किसे इंट्रोवर्ट देखते हैं? आपकी नजर में क्या इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन है? एग्जैक्टली, शी डिस्प्रूव्स द पॉइंट बिकॉज इस कहानी के अंदर शी इज एक्चुअली PhD स्कॉलर इन JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. तो वो वैसे ही बाय इटसेल्फ द होल थिंग इज वेरी कंट्रोवर्शियल, बट बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने वो पूरा डिपिक्ट करा है. तो इंट्रोवर्टेड अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल थिंक अबाउट हर, तो उसको कैंपस के अंदर उसका नाम छिपकली लोगों ने डाला हुआ है. छिपकली इसलिए क्योंकि वो क्वाइट है, कॉर्नर्स में रहती है, बात नहीं करती, तो शी इज लाइक छिपकली. बट she is a very intense person, she is a very strong person in her own way, she is a very sharp person. और इस कहानी के अंदर मैंने क्या दिखाया है कि दी सो कॉल्ड इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का इतना प्रश्न नहीं है, कि ऐसा इंसान जो चुप रहता है मगर उसके अंदर भी एक चेंज अंदर आ रहा है, एंड दैट पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, दिस गर्ल वांट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. और वो कुछ ऐसे लाइफ में डिसीजंस लेती है विच नॉट ओनली चेंज हर लाइफ, they affect the destiny of the country literally. मतलब इतनी उसके अंदर एक शक्ति है, पावर है उसके लड़की के अंदर, दैट अपनी अब उसको आप इंट्रोवर्ट तो नहीं वैसे कह सकते, आई वुड से वेरी पावरफुल गर्ल, यू नो, एंड दैट इज व्हाट शी इज. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगी वो यही कि कहते हैं ना रातों रात बुक्स नहीं लिखी जाती है. सो कितने समय में आपने ये बुक लिखी है सर? कितना समय आपको लग गया? एंड आपका फेवरेट चैप्टर या वो चैप्टर जिसे लिखने में आपको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ा? I'll relate it from another book of mine, my favorite this thing, and I'll tell you something about it personally, which is very intense. Yes. तो मैं अपने कैरेक्टर्स के साथ बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ. फॉर मी कैरेक्टर्स बिकम, मानसी, यू वोंट बिलीव, दे बिकम लाइक real people. They become like Mansi sitting next to me, a friend is recording, he's sitting in front of you. तो मेरी पहली जो किताब थी टेररिस्ट, उसके अंदर एक स्पेशल फोर्सेस का आदमी था, मगर एक लड़का था जिसकी मैंने कहानी बताई है, मुराद, हु टेक्स टू टेररिज्म. एंड इन वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स इन द बुक, आई लिटरली ही इज किल्ड. और मुझे याद है, मैं अपने टेबल पे जब मैं लैपटॉप पे अपनी उसका लास्ट चैप्टर लिख रहा था, तो एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट आई वाज क्राइंग because I felt, and I was talking to nobody out there, and I said, Murad, I'm sorry I have to kill you, but there is no way you can survive the plot. And for me it was so real, you know, वो conviction जो मेरे अंदर थी उस टाइम, और जो मेरे वो empathy उस लड़के के लिए आ रही थी, it was like a living human being who was sitting in front of me. So that is how closely I identify with my characters, and that's why a lot of people have told me that your characters stand out
हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं कि आपने जो कैरेक्टर्स क्रिएट करें. एंड आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यंग राइटर्स ऑल्सो कि कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैरेक्टर जब आप तक दिमाग में नहीं रहेंगे तो आपकी किताब कामयाब नहीं हो सकती. That's very important. Exactly. They have to stand out. They have to stand out. Yes. So इस बुक के बारे में एक और सवाल वो जी, यही कि 10 पूछिए. आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इस बुक से? इसमें मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है? बहुत आई एम एक्चुअली in love with all my characters. Yes, really. but that one character which is very closest to your heart. See, the lead प्राइम मिनिस्टर का मतलब मैंने एक वो दिया है, बट नो आई एम नॉट सो मच क्लोज टू हिम, बट मे बी द गर्ल सोनाली. Okay. Her journey is very close to my heart. It's a very interesting journey, very intense journey. Okay. और जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वो लड़की बनती है और किस हद तक जाती है, is remarkable. So yeah, maybe Shonali's story, I would say, is very close in this book. Yes. So lastly मैं आपसे यही एक चीज मानसी में और बोलना चाहूंगा. Yes. See, I am very proud to say that in all my novels, in all my 6 novels, the women characters are very, very strong. Wow. And the reason for that is because I have 2 inspiring women in my life. That is my mother, she's no more. What an inspiring woman. And my Yes. wife, you know. So that's why जब भी हमसे लोग कोई मेरे से पूछता है तो मैंने कहा भैया हमारी घर में ना matriarchal household है. The wife leads That's everything. a very good word. We are a matriarchal household. Yes. So I'm very clear about that. So all my women characters are very intense, very strong. Wow, amazing to know that. और लास्टली आपसे मैं जानना चाहूंगी टू ऑल द बडिंग राइटर्स, क्योंकि बहुत सारी मास्टर क्लास आजकल हम देखते रहते हैं. एक बार इवन मुझे कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक एड सजेस्ट हो रहा था कि वांट टू राइट अ बुक, अटेंड दिस मास्टर क्लास. हमारे सामने तो यहाँ एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है, खुद ही है जुकी बसी. सर आपसे जानना चाहूंगी बडिंग राइटर्स को क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे जो वो एक अपने नाम के आगे बेस्ट सेलिंग या अपने नाम के आगे ऑथर जो ये एक फीलिंग होती है उसको कामयाब करते हुए देख पाए? बस एक ही चीज आप सबको याद रखनी है. यू हैव टू बी वेरी इंटेंस अबाउट वॉट यू बिलीव इन. आपका राइटिंग स्टाइल, आपके कैरेक्टर्स, आपका प्लॉट सब बाद में आता है. इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट वॉट यू आर राइटिंग, इट्स पॉइंटलेस. और अगर आप कन्विंस्ड हैं और आपको कोई मतलब सपोजिंग आपको पब्लिशिंग हाउस नहीं मिल रहा, आपको आउटलेट नहीं मिल रहा, डजंट मैटर. अगर आप कन्विंस्ड है, आप इंटेंस होना चाहिए. मेरा फेवरेट अंग्रेजी का शब्द है इंटेंस. इफ यू आर इंटेंस अबाउट योर आइडिया, मानसी, आप जिसे कहते हैं ना, आप जैसे वो शाहरुख का लाइन था ना, कायनात हिला देते हैं, तो that conclusion is important. That conclusion important. I have written 6 books because I believed in my ideas. And you have to believe in your idea. If you believe in your idea, everything else will follow. For me, that is the single biggest step, and nothing can stop you. Yes. So congratulations for those who wait. Thank you so much for taking out time for ABP Live podcast. Thank you so much, Mansi, sir. thank you so much. It was really wonderful talking to you. And guys, go for my book. Please read that book. Thank you. Yeah.